अवनी, अवनी, अवनी। बाबूजी! 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 बाबूजी प्लीज उठिए बाबूजी! क्या करूं मैं? बाबूजी उठिए प्लीज! बाबूजी! 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 बाबूजी, अवनी क्या हुआ इनको? पता नहीं अचानक बेहोश हो गए, प्लीज कुछ करो। बाबूजी! पल्स भी काफी लो है इनकी, 1 मिनट। बाबूजी प्लीज उठिए। बाबूजी प्लीज उठिए। बाबूजी, बाबूजी, कुछ मत बोलिए बाबूजी, मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। अवनी, कॉल दो डॉक्टर, मैं उन्हें लेके आऊंगा, जाओ। राज लेकिन तुम अकेले ने। अवनी यार, गेट इन, जस्ट गो इनसाइड। आइए बाबूजी। कुछ नहीं बाबूजी, आप ठीक हो जाओगे। मुझसे बात कीजिए बाबूजी, आंखें खोलिए प्लीज। डॉक्टर अंकल प्लीज जल्दी आइए। बाबूजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है अचानक। प्लीज प्लीज जल्दी आइए। बाबूजी, बाबूजी आंखें खोलिए। बाबूजी, बाबूजी प्लीज आंखें खोलिए। बाबूजी आंखें खोलिए प्लीज। बाबूजी, बाबूजी आंखें खोलिए ना। डॉक्टर अंकल आ ही रहे बस। बाबूजी। अवनी, बाबूजी डायबिटिक है? हाँ, बाबूजी आंखें खोलिए। उन्होंने दवाई नहीं खाई। मतलब इनका शुगर लेवल बढ़ गया होगा। इन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ेगा। मैं इंसुलिन लगाती हूँ। उन्होंने पहले कभी लगाया अवनी? हाँ एक बार। Oh God! It's okay, don't panic. और इंजेक्शन है। कोई काम मुझसे अच्छे से नहीं होता, मैं क्या करूं? सारे इंजेक्शन खत्म हो गई। राज अब क्या होगा? कहाँ से लाएंगे हम इंजेक्शन? बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी की और तबीयत खराब है। अवनी लिसन टू मी। ठंडे दिमाग से काम लो। ये बाबूजी के पास रखो, उन्हें सोने मत देना। कीप टॉकिंग टू हिम, ओके? मुझे पता है मुझे क्या करना है। और तो? अवनी डोंट वरी, मैं अभी आया। बाबूजी। बाबूजी सब ठीक हो जाएगा अभी। बाबूजी कुछ बोलिए ना। बाबूजी। अवनी। हाँ? ये क्या है? करेले और मेथी का काढ़ा। काढ़ा क्यों? अवनी मेरे फ्रेंड के मॉम को भी डायबिटीज है, मुझे पता है इससे। लेकिन राज एक बार डॉक्टर से पूछ तो लेते। अवनी मुझे पता है, इससे शुगर लेवल फौरन कम हो जाएगा और कोई नुकसान भी नहीं होगा। तुम्हें मुझसे भरोसा है ना? मुझे अपने का फोन आया था, बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे भी उसका फोन आया था। सारी गलती मेरी है, मुझे उन्हें अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। हम दोनों में से किसी ना किसी को उनके पास रहना ही चाहिए। डॉक्टर साहब क्या हुआ? बाबूजी ठीक तो हैं? चिंता करने की बात नहीं है, शुगर बढ़ गया था, मैंने इंसुलिन चढ़ा दिया है। नाउ ही विल बी फाइन। थैंक यू सो मच, आपने बाबूजी की जान बचा ली। सच माँ, अगर ये नहीं होते तो बाबूजी की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती। अरे बेटा, तू किसी का क्रेडिट किसी को क्यों दे रही है? मतलब ये कि मुझे संभालने का क्रेडिट तो राज को मिलना चाहिए। कि डॉक्टर साहब तो अपनी तारीफें यूं ही बटोर रहे हैं। बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनको बचाने में सचमुच सबसे ज्यादा क्रेडिट राज का ही है। बहुत बढ़िया किया है तुमने। हालांकि मुझे गुस्सा बहुत आया जब जबरदस्ती इसने मुझे ये काढ़ा पिलाया। मगर उसी की वजह से तो आपका ये शुगर लेवल इतना नीचे आया है, वो भी इतनी जल्दी। हाँ पता है मुझे, लेकिन तुम तो आखिरी टाइम पे आ गए ना, फीस लेने और तारीफें बटोरने। लेकिन बाबूजी एक बात तो माननी पड़ेगी, ऐसी समझदारी आजकल के बच्चों में देखने को नहीं मिलती। वैसे आप लोगों को इनका ख्याल अभी कुछ दिनों तक रखना होगा। सारी की सारी दवाइयां बिल्कुल टाइम पर और मीठे के साथ, कोई समझौता नहीं। बाबूजी आप आराम कीजिए, मैं चलता हूं। और राज, तुमने सचमुच बहुत बढ़िया काम किया है। थैंक यू सर। आइए। थैंक गॉड बाबूजी अब ठीक हो गए। आपको पता है मैं कितना घबरा गई थी।
लेकिन बाबूजी शुगर इतनी हाई हुई कैसे? क्योंकि बाबूजी ने अपनी दवाई नहीं खाई थी। देखिए, जग की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी। दवाई तो खाई नहीं है, लेकिन जम की मिठाई खाई है बाबूजी ने। भाभी, गोपाल बता रहा था कि बाबूजी ने छुप छुप के बहुत मिठाइयाँ खाई हैं। अब मुंह मत छुपाइए बाबूजी। बाबूजी, बेटा क्या है कि वो मिठाई टेस्ट करना था, ज्यादा ही खा गया मैं। कमाल करते हैं बाबूजी, आप बच्चे हैं जो। अब बचपन से मिठाइयाँ पसंद थी, खूब पसंद थी। क्या शुगर ही शुगर की दुश्मन हो। अच्छा भाई, सॉरी सॉरी, नहीं खाऊंगा, माफ कर दो ना। लेकिन बाबूजी ये ऐसे कैसे चलेगा? आप ही बताइए, शादी का माहौल है, इतने सारे फंक्शंस हैं, और ऐसे में आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर? मैं तो कहता हूँ ये सारे फंक्शंस पोस्टपोन कर देते हैं, और जब बाबूजी ठीक हो जाएं उसके बाद। नहीं 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 भाई, जैसा तय हुआ है वैसे ही हो। लेकिन बाबूजी, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है ना? तो ठीक है ना, हम सारे फंक्शंस घर में ही कर लेंगे। कम से कम बाबूजी भागदौड़ से तो बच जाएंगे। भाई देखो, फंक्शन कहीं भी कर लो, सबको खूब आनंद आना चाहिए, है ना बेटा? है? हाँ सुनो, राज कहाँ है? जी राज भाई डॉक्टर साहब के साथ गए थे, उसके बाद वापस नहीं आए शायद। हाँ, एक काम करो, उसे फोन करो और मुझसे मिलने के लिए कहो, जल्द से जल्द। ठीक है। अपनी आज जो सब I'm really sorry पापा, मैंने उसे जानबूझ के बिल्कुल बात नहीं की। मुझे याद था कि आपने मुझे से बात करने के लिए मना किया था, लेकिन बाबूजी की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी और घर पे कोई नहीं था। मैं बहुत घबरा गई थी, सिर्फ राज था इसलिए मुझे उसकी हेल्प लेनी पड़ी। अगर वो नहीं होता तो बाबूजी की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती। प्लीज प्लीज आप गुस्सा मत करना, आई प्रॉमिस मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। इट्स ओके बेटा। ओके, मतलब आप गुस्सा नहीं हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने तो वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। ऐसे हालात में तो बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुमने इतने हिम्मत और इतने समझ से काम लिया। सर, आपने मुझे बुलाया? बाबूजी की तबीयत कैसी है? हाँ बिल्कुल ठीक है, और ये सब तुम्हारे कारण हो। तुम्हें थैंक्स कहना था, इसीलिए बुला लिया। अगर तुम ना होते तो। नहीं सर, आप प्लीज मुझे थैंक्स मत बोलिए। मैंने जो किया वो, मैंने आपसे पहले भी कहा था सर, ये परिवार मुझे अपना सा लगता है, और फिर मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आपके किसी काम आ सका। मैं आगे भी यही कोशिश करूंगा सर कि मैं आपको कभी शिकायत का मौका ना दूं। बावरे दोनों नैना अब तो तुम्हें अर्पिता के घर वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बिना किसी ना नुकुर के सारे फंक्शंस यहाँ करने के लिए रेडी हो गए हैं वो लोग। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? फिर उनके वहाँ फंक्शंस होते तो भी वो हमारा स्टैंडर्ड थोड़ी ना मैच कर सकते थे। यहाँ देखना कितने शान से होते हैं अक्षत के सारे फंक्शंस। वो अग्रवाल से देखते रह जाएंगे, और मैं तो अक्षत को इतना शानदार गिफ्ट दूंगी ना कि बस। अच्छा बताओ ना, आपको क्या लगता है हमें अक्षत को क्या गिफ्ट देना चाहिए? अब मैं क्या बताऊं सावरी, जो तुम ठीक समझो दे देंगे। अच्छा, मैं बाबूजी से मिलकर आता हूँ। ठीक है। और हाँ, इस बैग में 10 लाख रुपए, इसे संभाल के रखना। 10 लाख रुपए प्रताप जी ने मुझे दिए हैं तो मेरे लिए होंगे, लेकिन अगर मैं अपने पास रखूंगी ना तो एक ही दिन में खर्च कर दूंगी। इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं अक्षत के लिए गाड़ी, हाँ मैं अक्षत के लिए गाड़ी बुक कर देती हूँ। ये बेस्ट आइडिया रहेगा। जी, पूरे 10 लाख रुपए। आप प्लीज फिलहाल इसी से काम चला लीजिए, बाकी का अमाउंट भी मैं जल्दी इंतजाम कर दूंगा। हाँ मिस्टर मेहता, कैश मेरे पास मेरे घर पे ही रखा हुआ है। आज घर में मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी, इसीलिए नहीं पहुंचा पाए, और फिर कल हल्दी है,
उसके बाद सबसे पहले कैश मैं आप तक पहुंचा दूंगा। आई प्रॉमिस। थैंक यू सो मच। बुआ साहब, आप लोग कितनी हल्दी लगा रहे हैं? तो कलर जाएगा भी कि नहीं? रंग चढ़ना चाहिए इसलिए लगाते हैं, सब लगवा। ट्रेडिशन होता है और ट्रेडिशन तोड़ने लगे, इतने मॉडर्न नहीं हुए मतलब, समझा? बुआ साहब, I'm sorry. I'm really sorry for that. सॉरी बोल के मुझे मस्का मत लगा, चुपचाप हल्दी लगवा। देखना, हल्दी घाटी का मैदान बना के छोड़ूंगी तुझे। इसकी स्मेल कितनी अच्छी है। अरे ये तो सब भावना भाभी का कमाल है। देख, हल्दी, चंदन और गुलाब जल, तीनों का मिक्सचर मिला के एक स्पेशल उपटन बनाया हमारे अक्षत के लिए। वाओ, इट्स रियली नाइस। लेकिन हल्दी क्यों लगाते हैं? दूल्हा दुल्हन का रंग रूप निखारने के लिए। शादी का श्रृंगार इसके बिना अधूरा होता है। और जब तेरी शादी होगी ना, तो तेरे को रगड़ रगड़ के करूंगी मैं। मुझे नहीं लगती कोई शादी होती। जग की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी, सारी लड़कियां यही कहती है, लेकिन मन ही मन इंतजार करती है कि कब उनका राजकुमार आएगा और घोड़े पे बिठा के उनको ले जाएगा। टुकड़ू टुकड़ू टुकड़ू। अरे भाई, राज आया क्या? राज? बाबूजी, हाँ? आप आराम कीजिए ना, इतना चल फिर क्यों रहे हैं? अरे मुझे क्या हुआ भाई? पुराना घी खाया हुआ है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। अरे बेटा, ये राज कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है? पता नहीं बाबूजी, मैंने भी उसे नहीं देखा। मैं सोच रहा था कि उसने मेरी इतनी मदद की, लेकिन मैं उसे ठीक से धन्यवाद नहीं कर पाया। सोच रहा हूँ कोई तोहफा दूं उसे। मैं भी यही सोच रही थी बाबूजी, उसने हमारी इतनी बड़ी मदद की है, हमें उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए ना। उसे तोहफा तो देना चाहिए। क्या देना चाहिए, तू बता। मैं? हाँ। मुझे नहीं पता बाबूजी, आप उसी से पूछ लीजिए ना। ठीक है, उससे पूछ लेते हैं। तू एक काम कर, बाहर जाकर देख, वो अगर हो तो उसे बुला ले। जा जा जा। मैंने कहा तो वहां नहीं जाएगा। ये क्या कह रहे हो जीजू? आज हल्दी का फंक्शन है, इतने सारे मेहमान आए होंगे, मुझे सब संभालना है ना। मैंने बोल दिया मैनेजर को, वो सब देख लेगा। जीजी, अपनी समझाओ ना इन्हें। अरे मैं क्या समझाऊं? ठीक तो कह रहे हैं तेरे जीजू, तुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। क्या जीजी, आप भी ना? क्यों नहीं जाऊं मैं? ओ यार, ताकि अपने तुझे मिस करे, वो तेरी वैल्यू समझे यार। मतलब? ओए, मतलब ये कि तू उसके आगे पीछे भागता रहेगा तो उसे मालूम कैसे पड़ेगा कि वो तुझे मिस करती है? तू इतना तड़पा है, थोड़ा उसे तड़पने दे। एक्सक्यूज मी। जी मैडम। राज कहाँ है? पता नहीं मैडम। और तूने इतना कुछ किया उसके लिए, उसके परिवार के लिए, बाबूजी की जान तक बचाई, पर तेरी कमी महसूस होने दे उन्हें। जीजू, मैं जो कर सकता था मैंने किया, उसमें इतना स्पेशल क्या है? यही बात तो सबसे स्पेशल है कि इतना कुछ करने के बाद भी तू ये नहीं मानता कि तूने कुछ खास किया। लेकिन उनको तो पता चलना चाहिए ना कि कितना खास है मेरा भाई, कितना स्पेशल है तू। बाबूजी, हाँ? राज अभी तक नहीं आया शायद, पता नहीं, कहीं नजर ही नहीं आ रहा। कहाँ चला गया? मुझे अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने का कोई शौक नहीं है जीजी। आई लव हर, और उतना ही काफी है मेरे लिए। मुझे अपनी को नहीं दिखाना कि मैं कितना स्पेशल हूं, उसके लिए कितना कुछ करता हूं। नो, नेवर। मैं जो करता हूं अपनी खुशी के लिए भी तो करता हूं ना। ओए, बात जताने की नहीं है, एहसास करवाने की है। वही तो। अरे बाबा, जब वो मिस करेगी तभी तो आगे चल के तेरी मिसेस बनेगी। आप कहाँ मिसेस तक पहुंच गए जीजी? अरे अब तक तो उसने मुझे अपना दोस्त तक नहीं कहा। अरे नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आइए आइए, बहुत सही समय पर आए हैं आप लोग। जीते रहे, जीते रहे। नमस्कार नमस्कार। बाबूजी, आने में कुछ देर तो नहीं कर दी हमने? अरे क्या बात कर रही, शादी का घर है, घड़ियां थोड़ी देखी जाती हैं, बल्कि खुशियों की घड़ियां देखी जाती हैं। आइए आप लोग, बहू की हल्दी की रस्म अच्छे से करिए। और यहाँ हम मर्दों का क्या काम, हम लोग बाहर जाते हैं, है ना? आइए आइए आइए, नमस्कार।
आइए मनीष बाबू। माफी चाहते हैं, हमारी वजह से आपको अपनी सारी रस्में यहीं पे करनी पड़ रही है। वो अचानक बाबूजी की तबीयत खराब। भावना जी कैसी बातें कर रही हैं आप? इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? सबसे पहले बाबूजी की तबीयत, अब फंक्शन इस घर में हो उस घर में हो क्या फर्क पड़ता है? अब तो दोनों घर एक ही है ना। सच कहा भाभी ने। और फिर आपका परिवार इतना अच्छा है, लगता है वर्षों से जानते हैं एक दूसरे को। ये तो आपका बड़प्पन है। भाभी अब आपकी हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है। आई एम सो एक्साइटेड। आपको कैसा लग रहा है? आई एम रियली एक्साइटेड टू। यू नो व्हाट, हल्दी का उपटर ना खास माँ ने आपके लिए बनाया है। इशारों में बातें करने का बहुत टाइम मिलेगा बाद में। चल अब नहा ले, हल्दी हो गई तेरी। सोना रोंबा जोटियो ने मोतीड़ो सुजड़ियो, सोना रोंबा जोटियो ने मोतीड़ो सुजड़ियो, वनीरा बाबू सलाडे लरथने जोटियो ने मोतीड़ो सुजड़ियो। कहाँ जा रही हो? अब बहुत भूख लगी है। कमाल, मेहमानों की खातिर नहीं करोगी? अरे अवनी, कुछ खिलाओ ना, हमारे मेहमान है ये। सिद्धि तुम भी जाओ। वैसे वो राज आज कहीं नहीं दिखाई दे रहा। कौन राज? ओ वो बावर्ची। बना रहा कहीं खाना। वैसे भी उसका अंदर आना जो मना है। कहाँ रह गया ये राज? आज तो बाबूजी भी उसके बारे में पूछ रहे थे। अगर वो यहाँ होता तो नच्चोड़ों का मुंह बंद हो जाता। अच्छी दिख रही है। बहुत अच्छी। बाबूजी हैं? आप ये सब खाने की तो नहीं सोच रहे ना? अरे नहीं, मैं क्या सोचूंगा, मैं तो बस देख रहा था। राज भाई ने घर से बना के बिना मिर्च मसाला वाला खाना खास भिजवाया है बाबूजी के लिए, और शुगर फ्री मिठाइयाँ भी है। वो अंदर बहूजी को दे देना। ठीक है भाई सुकेत, कुछ भी कहो, बड़ा नेक लड़का है। तुमने उसे धन्यवाद दिया? जी बाबूजी। बिल्कुल अपने परिवार की तरह समझता है हमें। थोड़ी दिनों में कितना घुल मिल गया है घर में। भाई मैं सोचता हूँ कि हमें कम से कम उनके परिवार को शादी में इनवाइट तो करना चाहिए ना। तो मैं अवनी से कहता हूँ कि उसका फोन लगा कर दे, मैं खुद इनवाइट करूंगा उसके परिवार को और उसको। अरे बेटा, अपनी बेटी पर भरोसा रखना सीख। तेरे भरोसे को कभी टूटने नहीं देगी वो, समझा? अवनी, एक काम करो, राज को फोन करो और उसे बोलो कि उसको और उसके परिवार को हर फंक्शन में आना है। जरूरत से ज्यादा ही फुटेज मिल रहा है उस राज के बच्चे को। आ गया उसका फोन। जी क्या कर रही हो? अरे उसका फोन आया ना, उसके फादर का फोन तो नहीं आया? मैं उससे प्यार करता हूँ, उसके फादर से नहीं। ओके मैं जा रहा हूँ। ओए! तू कहाँ चला? बैठ इधर। जी छोड़ो। ओए चुपचाप बैठा रहे, कहीं भी नहीं जाएगा तू, समझा? क्या जी जी? ये राज फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे गुस्सा हो क्योंकि कल मैं उसे थैंक्स नहीं बोल पाई। लेकिन मैं भी क्या करती, बाबूजी को लेकर इतना परेशान जो थी। पर वो तो यही सोचेगा ना कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ। जब मदद चाहिए थी तब उसकी हेल्प मांग ली और थैंक्स भी नहीं बोला। क्या करूं? मैसेज करती हूँ। कभी मेरे इतने क्लोज मत आना। क्यों? जब राज के साथ डांस कर रही थी तब वो भी तो तुम्हारे इतना ही क्लोज था, तब तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। राज की बात अलग है, वो तुम्हारी तरह यूं अजीब बातें नहीं करता मुझसे। वाह, काफी इम्प्रेस्ड हो उससे, इसलिए उसे शादी में भी बुला रही हो। मैं नहीं, बाबूजी इनवाइट करें उसे और उसकी फैमिली को। मैं तो बस मैसेज कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी। बहुत अलग लगता है ना मुझसे। अब
सारी दुनिया को लगेगी। अवनी आजा, हल्दी नहीं लगानी? क्या कर रहा है? ये लड़कियों का फंक्शन है रित, यू नॉट अलाउड हियर। मैं ना सही पर किशन कन्हैया तो आ सकते। मतलब सब समझ में आ गया। मैसेज है अवनी का, लुक। देखिए तो क्या लिखा है? लिखा है बाबूजी ने हम सबको सारे फंक्शंस में इनवाइट किया है। वाओ! ओए मैंने तो रंग लाई, अब प्यार भी रंग लाएगा, है ना जी? बिल्कुल जी। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट रेडी हो जाओ, मुझे भी तैयार होना है। ओए, तू ऐसे क्यों मुस्कुरा रहा है? मुझे कुछ स्पेशल बनकर आने को कहा है।